हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैथ्स के सीरीज में एचसीएफ एंड एलसीएम। इसके पहले अपन ने काफी सारे लेक्चर देखे हैं, पढ़े हैं, जो कि अपने बेसिक मैथ्स को काफी स्ट्रॉन्ग बनाने का काम करने वाले हैं। तो अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखा होगा तो पिछले वीडियो जरूर देखें, उससे काफी नॉलेज आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आज अपन एलसीएम एंड एचसीएफ तरफ। तो जैसे कि अपने टॉपिक का नाम है एचसीएफ एंड एलसीएम, ठीक है, तो सबसे पहले आपके दिमाग में आ रहा होगा कि एचसीएफ और एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होना चाहिए। ठीक है, तो ये काफी जरूर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने मैथ्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। उसके बहुत सारे कैलकुलेशंस बेस्ड क्वेश्चन पर बहुत ज्यादा ये क्या आते हैं, काम आते हैं अपने को। इसको बहुत अच्छे ध्यान से समझना है। तो चलो बढ़ते आगे। जैसे कि पहले बात करते हैं एचसीएफ। तो एचसीएफ एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, अपन दोनों के फुल फॉर्म समझ लेते हैं। तो अगर एचसीएफ की बात करूं तो ये होता है हायर कॉमन फैक्टर, ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं अपन एलसीएम। अब एलसीएम क्या होता है, ठीक है। तो जब एलसीएम की बात करें तो एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। तो इस तरीके से अपन ने एलसीएम और एचसीएफ का फुल फॉर्म देखे। तो जैसे एचसीएफ की बात करें तो क्या होता है हायर कॉमन फैक्टर, हायर कॉमन फैक्टर। वैसे ही अगर लीस्ट कॉमन मल्टीपल की बात करें तो यहाँ पर मल्टीपल, देखो यहाँ फैक्टर टर्म आ रही है और यहाँ मल्टीपल टर्म आ रही है। अगर इन दोनों को अगर अपन ने अच्छे तरीके से नहीं समझे कि एक्चुअल में फैक्टर क्या होता है और दूसरी चीज एक्चुअल में मल्टीपल क्या होता है, तो ये सबसे जरूरी पहली बात है अपने, जो कि अपने को क्या करनी है, समझनी है। ठीक है, तो अगर इसको समझना है तो अपन आगे बढ़ते हैं। When A is divided by B, ठीक है। अगर कोई ए नंबर है जो कि क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, किससे, तो बाय बी से। मतलब मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ ए बाय बी, ए अपॉन बी। इस तरीके से अपन इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब ये वाली टर्म से अपन समझेंगे कि फैक्टर एक्चुअल में होता क्या है और मल्टीपल एक्चुअल में होता क्या है। तो अगर इसको समझना है तो जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने कोई नंबर ले लिया, जैसा कि मैंने ले लिया फॉर एग्जांपल 12। अब 12 के फैक्टर्स क्या होने चाहिए, तो 12 के फैक्टर्स की अगर बात करें तो 12 को सबसे पहले मैं ऐसा लिख सकता हूँ 4 into 3, मतलब इसके फैक्टर कितने हैं, 4 into 3। बट अभी 4 को एक्चुअल में फैक्टर नहीं बोलेंगे, फैक्टर मतलब अपने प्राइम नंबर्स टाइप होने चाहिए, ठीक है। तो आगे क्या हो सकता है, 4 जो है इसके और फैक्टर्स बन सकते हैं। जैसा 12 की बात किया मैंने तो 12 के फैक्टर क्या बने, 4 into 3। बट अभी भी फैक्टर के इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब जो 4 दिख रहा है, 4 के और फैक्टर हो सकते, क्या हो सकता है, तो 4 को लिख सकते हैं अपन 2 into 2, और आगे कितना है अपना 3 है। मतलब 12 के अगर फैक्टर्स की बात करें तो कितना है, 2, 2 और 3, ठीक है। मतलब यहाँ पर जो 12 है, ठीक है, 12 के अगर फैक्टर की बात करें तो कितना है, 2, 2 एंड मतलब एक 2 फैक्टर है और दूसरा कितना है, 3 फैक्टर्स है। जब भी फैक्टर की बात आएगी तो थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको कि यहाँ पर आपको क्या रहना चाहिए, प्राइम नंबर्स रहना चाहिए, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब तो यहाँ पर जैसे कि मैंने बोला है कि 12 के फैक्टर कितने हैं, 2 और 3, ठीक है, 2 and 3। अब 2 and 3 फैक्टर है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, इसका मतलब क्या है कि अगर 12 को अपने को डिवाइड करना है तो जैसे कि मैंने बोला था कि 4b है, 3b है और यहाँ पर 2b, ये 3 फैक्टर्स हो गए इसके। और इसके साथ अगर बात करते हैं अपन तो इंटू 1 भी होता है, 1 सभी नंबर का फैक्टर होता ही है, ठीक है। तो देखिए, तो जैसे मैं 12 की बात करूं तो 12 के फैक्टर 4 है, 2 है और 3 है। इसका मतलब क्या होता है कि 4 को अपन पूरी तरीके से, सॉरी 12 को अपन 4 से पूरी तरीके से क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। दूसरा
2 की बात करें तो 2 को भी पूरा पूरा डिवाइड हो सकता है, कितना आएगा 6 आएगा कटने पर, ये भी समझ में आ रहा होगा। और अगर आगे बात करते हैं 3 की, तो 3 से भी अपना पूरा पूरा डिवाइड हो सकता है, किसे 12 से, इसीलिए अपन बोलते। इसके अलावा अगर 5 ले लिया तो काम बनने वाला है क्या? नहीं, क्योंकि 5 से भी ये पूरा पूरा डिवाइड ही नहीं होता, इसीलिए अपने को यहाँ पर जब फैक्टर निकाले तो 5 अपने को नहीं दिखाई दिया। वैसे ही यहाँ पर और एक फैक्टर हो सकता है 6 हो सकता है। कैसे? तो 12 के फैक्टर और क्या बन सकते हैं, 6 into 2 भी बन सकता है, ये भी पॉसिबल है। आगे इसको भी सॉल्व करोगे तो यही फैक्टर मिलने वाले 2 2 3। 2 का अगर बात करें तो कितना होता है, 6 की बात करें तो 2 into क्या होता है 3 और into 2, तो भैया फैक्टर दिख रहे हैं आपको, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर अब फैक्टर की जब बात समझना है अपने को, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर 12 की बात करूं, ठीक है, यहाँ पर जैसा 12 डिवाइडेड बाय, फॉर एग्जांपल अभी अपन ने जैसा 3 ले लिया, ठीक है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि जब अपन क्या करते हैं, a माने क्या है 12, तो 12 को अगर डिवाइड करते हैं किससे, बाय 3 से, 3 से अगर क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि जो 3 है ये क्या होगा, फैक्टर होगा, किसका, तो 12 का। बहुत ध्यान से समझना है सारी चीजों को। मैंने क्या बोला कि यहाँ पर अगर क्या कर रहे हैं अपन, 12 को डिवाइड कितने से कर रहे हैं, 3 से। ऐसा क्यों हो रहा है पूरा पूरा डिवाइड, क्योंकि भैया इसका क्या है, फैक्टर है। मैंने अभी ही बात किया था, ठीक है। फैक्टर मतलब क्या होता है, जो नंबर होता है उसको अगर किसी नंबर से अपन पूरे तरीके से डिवाइड कर पा रहे तो उस नंबर को क्या बोला जाता है, फैक्टर कहा जाता है, ठीक है। जैसे कि 12 का फैक्टर की बात करूं तो कितना है, 3 है, 2 है, 4 है, 6 है, ये सारे उसके क्या है, फैक्टर है, क्योंकि उससे अपन पूरे तरीके से उससे क्या कर सक रहे हैं, डिवाइड कर सक रहे हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि इसका मतलब क्या हो रहा है कि 12 को 3 से डिवाइड हो रहा है, मतलब 3 यहाँ पर किसका फैक्टर है, 12 का फैक्टर है। तो इसी तरीके से अगर a की बात करें तो यहाँ पर कौन किसका फैक्टर होगा, तो मैं बोल सकता हूँ कि b इज अ फैक्टर ऑफ a। बोल सकते हैं या नहीं? जैसा 3 को क्या मानना पड़ेगा अपने को, b मानना पड़ेगा, और 12 को क्या मानना पड़ेगा, a मानना पड़ेगा। तो यहाँ 3 से पूरा पूरा डिवाइड 12 को हो रहा है, इसका मतलब क्या है, b इज डिवाइडेड बाय a। अब b को अगर अपन a से पूरे तरीके से अगर डिवाइड कर पा रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पर लिख सकता हूं b इज अ फैक्टर ऑफ a। b क्या रहेगा, a का फैक्टर रहेगा। ये हो गई अपनी फर्स्ट कंडीशन। समझ में आ रहा होगा सारी चीजें, ठीक है। क्योंकि सबसे पहले मैंने बोला है कि यहाँ पर जब तक अपने को फैक्टर और मल्टीपल नहीं समझ में आएगा एक्चुअल में ये होते क्या है, तब तक अपन आगे कहीं पर भी नहीं बढ़ सकते। ये एक्चुअल टॉपिक काफी मजेदार रहने वाला, काफी छोटा सा कंसेप्ट है, पर उसके पहले ये सारी चीजें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आगे हम समझते हैं मल्टीपल। अब मल्टीपल के केस में क्या होगा, ठीक है, फैक्टर समझ लिया अपन ने कि व्हाट इज फैक्टर, फैक्टर एक्चुअल में होता क्या है। अब आगे बढ़ते हैं अपन मल्टीपल की तरफ। अब मल्टीपल की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो मल्टीपल के केसेस में क्या होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने कुछ नंबर्स लेता हूं, ठीक है, जैसे कि बात करते हैं अपन यहाँ पर 9, 12, 15, ठीक है। अब इनकी अगर बात करते हैं, ठीक है, अब जैसे ये नंबर्स है, ठीक है, सभी नंबर्स की बात कर ली अपन ने, तो ये नंबर में कुछ तो भी एक नंबर होगा जो कि कॉमन रहेगा, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर इसकी बात करूँ, इसकी बात करूँ, इसकी बात करूँ, तो सभी जगह मुझे बताओ 3 आपको कैसा मिलेगा, कॉमन मिलेगा। मानते हो इस बात को, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, जो 3 है, 3 के मल्टीपल कौन हो सकता है, 9 हो सकता है। 3 का मल्टीपल कौन हो सकता है, 12 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है। क्योंकि क्या हो रहा है, जब 15 के अगर आप फैक्टर की बात करें तो 5 into 3 लिखेंगे, सही बात है, ठीक है। मतलब 15 के अगर फैक्टर की बात करें तो कितना है, 5 into 3। पर यहाँ पर मल्टीपल समझना है, ठीक है। तो यहाँ पर
3 का मल्टीपल क्या हो सकता है? 3 का मल्टीपल हो सकता है अपना 15 हो सकता है। अगर मैं 5 की बात करूं तो 5 का मल्टीपल कितना हो सकता है? जैसे मल्टीपल की बात करें तो आपको टेबल्स दिमाग में लाना है। अगर मैं 5 के मल्टीपल्स की बात करूंगा तो आपको टेबल दिमाग में आ रहा होगा। आपको क्या करना है? 5 1 सा 5 होता है, मतलब 5 का मल्टीपल खुद 5 भी हो सकता है। 5 2 सा कितना होता है? 10 होता है, मतलब 5 का मल्टीपल 10 भी हो सकता है। 5 इंटू 3 कितना होता है? 15 होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 5 का मल्टीपल कितना है? 15 भी है। मतलब ऐसा कोई नंबर जो क्या हो किसी से मल्टीप्लाई हो और आगे वाला कोई नंबर मिल जाए, मतलब उस जो आगे वाला जो नंबर है वो क्या रहेगा? उस नंबर का क्या रहेगा? मल्टीपल रहेगा। ठीक है, अगर 25 की बात करूं तो 25 इज आल्सो मल्टीपल ऑफ 5। 5 का मल्टीपल होगा। ठीक है, क्योंकि 25 के अगर आपने क्या किए फैक्टर्स निकाले तो उसमें क्या मिलेगा? आपको 5 मिलेगा। समझ में आ रहा है? तो आपको धीरे धीरे आपको मल्टीपल भी समझ में आया होगा। ठीक है, मल्टीपल को क्या बोला मैंने कि भैया जैसे कि मैंने बात किया टेबल्स की। ठीक है, तो टेबल्स में आप देखते हैं कि भैया सभी जगह अपन क्या करते हैं, जो सेम नंबर है, जैसे 5 का टेबल की बात करूं तो हर जगह क्या करोगे? 5 1 सा 5 2 सा 5 3 सा 5 4 सा 5 इंटू 5 करोगे। ठीक है, इस तरीके से मतलब उसका मल्टीपल ढूंढते हो। तो कोई भी किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई किए जो आगे वाला जो नंबर मिलेगा वो क्या रहेगा? उसका मल्टीपल रहेगा। ठीक है, तो आगे अपन बात कर लिए अपन। अब इसका मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने बात किया 15 डिवाइडेड बाय 5 की। ठीक है, तो 15 डिवाइडेड बाय 5 के तो पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, 3 कट के कितना बचेगा? अपना आंसर 3 बचेगा। अब इस कंडीशन में समझना है, तो यहाँ पर तो मैंने बोल दिया कि 5 ये क्या रहेगा? 5 ये क्या है? फैक्टर है किसका? 15 का। बट यहाँ पर अगर बात करते हैं किसकी? मल्टीपल की, तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ जो मतलब 15 क्या है? ये मल्टीपल है किसका? तो 5 का क्या होगा? ये मल्टीपल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोलूंगा आगे? सेकंड कंडीशन में क्या लिखेंगे? आगे लिखेंगे A इज अ मल्टीपल ऑफ B। ये क्या रहेगा? B का मल्टीपल रहेगा। मतलब इस केस में क्या होगा? जैसे कि मैंने पहला एग्जांपल लिया था, यहाँ पर क्या था? 3 क्या था? फैक्टर था। किसका फैक्टर था? तो 12 का। पर आगे मैं क्या बोल सकता हूँ कि 12 क्या है? मल्टीपल है किसका है? 3 का। उसी तरीके से 12 की बात करें तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाकर बताइए 12 और किसका मल्टीपल हो सकता है? तो 4 का भी हो सकता है। 12 और किसका मल्टीपल हो सकता है? तो 2 का भी हो सकता है। समझ में आ रहा होगा आपको, क्योंकि 12 को अगर मैं 2 से भी डिवाइड करूंगा तो पूरा पूरा डिवाइड होगा, मतलब 12 का मल्टीपल 2 भी हो सकता है। आगे बात करूं तो 4 भी हो सकता है, इस तरीके से। ठीक है, वैसे यार चलो अब आगे और एक एग्जांपल लेते हैं, एक इसमें समझते हैं। 22 की बात करूं तो 22 के मल्टीपल क्या होगा? तो सबसे पहले 2 होगा और दूसरा क्या हो जाएगा? 11 भी उसका क्या रहेगा? मल्टीपल होगा। ये मतलब 11 का भी मल्टीपल 22 होगा और उसी के साथ 2 का भी मल्टीपल कितना होगा? 22 होगा। ठीक है, तो जैसे कि मैंने सेकंड इसमें लिख दिया है, क्या लिखा है कि A इज अ मल्टीपल ऑफ B। ये कंडीशन कौन सी है? जब अपने पास क्या रहा है? A अपॉन B रहा। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। सबसे पहले व्हाट इज फैक्टर एंड व्हाट इज मल्टीपल। ठीक है, अब ये समझने के बाद अपन आगे बढ़ते हैं। अभी फैक्टर और मल्टीपल दोनों चीजें तो समझ लिए, अब आगे समझते हैं अपन व्हाट इज कॉमन फैक्टर। आगे बढ़ेंगे अपन व्हाट इज कॉमन मल्टीपल। ठीक है, अभी तक मैंने क्या बताया आपको? फैक्टर के बारे में बताया और मल्टीपल के बारे में पढ़ाया। अभी आगे कॉमन फैक्टर एंड कॉमन मल्टीप्लाई। अब इससे सारी चीज समझाने के पहले जब कॉमन वर्ड आया, कॉमन मतलब होता है समान। अब समानता कब देखी जाती है? अब किसी एक पर्सन को खड़ा करके अपन उसमें समानताएं ढूंढेंगे क्या? किसी अपने को किसी के साथ समानता ढूंढना है, सेम चीजें देखना है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा? दो चीजों को कंपेयर करना पड़ेगा। किसी अकेले को खुद के साथ ही कंपेयर कर सकते हैं क्या? नहीं। कंपेयर करने के लिए क्या लगते हैं? दूसरी चीजें। ठीक है, मतलब मेरे समान और कोई पर्सन चाहिए, फिर आप हमारे में क्या ढूंढ सकते हैं? समानता कंपेयर कर सकते हैं और हमारे में सेम चीजें ढूंढ सकते हैं। वैसे ही यहाँ पर कॉमन फैक्टर एंड कॉमन मल्टीपल अगर समझना है तो यहाँ पर अपने पास नंबर्स कितने चाहिए? 1 2 या फिर 2 से ज्यादा। ठीक है, ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं अपन।
तो आगे समझते हैं, ये सारी चीजें फैक्टर और मल्टीपल समझ में आ गया होगा। ये सारी चीजें नोट डाउन करते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे समझेंगे अपन व्हाट इज कॉमन मल्टीपल, कॉमन फैक्टर पढ़ लेते समझते हैं पहले, और दूसरा कॉमन मल्टीपल। देखिए काफी इंपॉर्टेंट है सारी चीजें समझना। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो ढेर सारे मिलेंगे, ये इसका जो लेवल है वो बहुत बढ़ सकता है, पर सबसे पहले अपने को ये सारी चीजें समझने के मतलब आगे एग्जाम्पल सॉल्व करने से पहले ये सारी चीजों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट। अब आगे बात करते हैं कॉमन फैक्टर और कॉमन मल्टीपल की। तो कॉमन फैक्टर की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर मैं दो एग्जाम्पल लूंगा। एक लेता 9 नंबर, फर्स्ट नंबर है अपना, ठीक है, कितना है 9 है। और सेकंड नंबर की बात करें तो सेकंड नंबर अपना कितना है तो 6 है। चलो ठीक है, तो एक नंबर ले लिया मैंने 9, दूसरा ले लिया 6। ठीक है, अब आगे कॉमन फैक्टर की बात कर रहा हूं मैं, तो यहाँ पर क्या करना होगा, इनके सबसे पहले निकालना होगा फैक्टर। ठीक है, तो जैसे 9 और 6 की बात करो तो 9 के फैक्टर क्या हो सकते हैं 3 into 3 हो सकते हैं। बात समझ में आ रही होगी आपको। और अगर 6 की बात करें तो 6 की बात करते वक्त क्या करना है अपने को, यहाँ पर फैक्टर निकालना है 2 into 3। अब इस कंडीशन में बिल्कुल ध्यान से समझना है, सारी चीजें बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पर बात करूं 9 है और दूसरा कितना है 6 है। ठीक है, अगर दोनों के मैंने क्या निकाला फैक्टर निकाला, तो फैक्टर चीज तो आपको समझ में आ गई है। अगर बात करूं 3 और ये 3 यहाँ पर क्या है फैक्टर है किसका, तो 9 का। वैसे ही 2 की बात करें तो 2 इज अ फैक्टर ऑफ 6 एंड 3 इज आल्सो फैक्टर ऑफ 6। ठीक है, अब फैक्टर तो निकाल लिया, अब बात करना है अपने को कॉमन फैक्टर की। मतलब यहाँ पर जो दो नंबर लिया हूं मैंने, इसमें कौन से फैक्टर कॉमन है। अब बात करें 2 और 3 की, तो 2 और 3 में कॉमन है क्या कोई चीज, नहीं। पर अगर इसी केस में अगर मैं 3 और 3 देखूं तो 3 और 3 दोनों कैसे है कॉमन है। इस 3 को इसके साथ भी लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर एक ही चीज यहाँ पर कॉमन दिख रही है दोनों में 3, यहाँ पर 2 है यहाँ पर 3, ये कॉमन भी या नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से भी कर सकते, इसमें टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 क्या है दोनों के लिए कॉमन फैक्टर है। तो समझ में आ गया होगा आपको व्हाट इज कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर की बात करते हैं, यहाँ पर कॉमन फैक्टर कितना है, यहाँ पर कॉमन फैक्टर है 3। समझ में आ गया। ठीक है, तो सबसे पहले अपने को समझना था व्हाट इज कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर आपको समझ में आ गया, अगर दो चीजों दो नंबर्स लेते हैं उनके बीच में जो कॉमन फैक्टर, मतलब ऐसा कोई नंबर जो कि दोनों से क्या हो जाए डिवाइड हो जाए। 2 की बात करें तो 2 इससे डिवाइड होगा, इससे नहीं होगा। पर अगर 3 की बात करूं तो 3 इससे भी डिवाइड हो जाएगा और इससे भी डिवाइड होगा। मानते हो इस बात को, इसीलिए क्या बोलते हैं 3 इज अ फैक्टर ऑफ 9 एंड 6। 6 और 9 का क्या होगा वो फैक्टर होगा। समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं क्या बोलूंगा, दोनों का फैक्टर कितना है भैया, तो 3 है। दोनों के लिए कॉमन फैक्टर कितना है, तो 3 है। 3 इससे भी डिवाइड हो जाएगा और इससे भी डिवाइड हो जाएगा, तो कॉमन फैक्टर अगर मैं बोलूं तो कितना होगा 3 होगा। समझ में आ गया। ठीक है, अब इसी के साथ अपन बढ़ते आगे कॉमन मल्टीपल की तरफ। अब कॉमन मल्टीपल में भी एक काम करते, यही केस लेते अपन। क्या लेते हैं, तो पहला नंबर 9 है, दूसरा नंबर 6 है। तो 9 और 6 में क्या ढूंढना है अपने को, कॉमन मल्टीपल। अब कॉमन मल्टीपल अगर अपने को समझना है तो कॉमन मल्टीपल समझते वक्त ध्यान देना है। अभी क्या करना है, अपन सबसे पहले इसके अंदर क्या ढूंढते थे कि ऐसा कोई नंबर जो कि इन दोनों से क्या हो डिवाइड हो। अगर इसमें क्या है ऐसा नंबर अपने को कितना मिला 3, तो 3 को क्या मैंने 3 इज अ फैक्टर ऑफ 9 एंड 6। 3 क्या है 9 और 6 का क्या है कॉमन फैक्टर है। ये बात मान रहे क्यों कॉमन फैक्टर है, क्योंकि ये दोनों से क्या हो जाता है डिवाइड हो जाता है। अब अगले केस में बात करते हैं 9 और 6 की। अब 9 और 6 की जब बात करेंगे तो इस केस में क्या होगा, कॉमन मल्टीपल ढूंढना है। अब मल्टीपल ढूंढना है, अब एक था तो मैंने बता दिया, जैसे 9 की बात करें तो 9 का भैया मल्टीपल मतलब कौन 9 के मल्टीपल किस से मल्टीपल हो सकते हैं। ठीक है, तो 9 का मल्टीपल खुद भी हो सकता है, 18 भी 9 का
मल्टीपल हो सकता है कि 9 2 सा, ठीक है, 9 3 27 भी 9 का मल्टीपल हो सकता है। ये सारी चीजें आपके दिमाग में आ गई होगी, ठीक है। पर अब आगे बात आती है कि कॉमन मल्टीपल व्हाट क्या होता है, क्या मतलब कॉमन मल्टीपल होता है। तो अगर इस चीज को आपको समझना है तो ध्यान देना थोड़ा अच्छे से, ठीक है। अभी तक फैक्टर की बात की, तो फैक्टर मतलब क्या होता है कि जब दोनों नंबर से किसी एक नंबर से, मतलब कि एक नंबर है जो कि ये दोनों नंबर्स को क्या कर देता है, डिवाइड कर देता है, तो उस नंबर को क्या मान लेते हैं, कॉमन फैक्टर मान लेते हैं। बट कॉमन मल्टीपल की बात करना है तो बिल्कुल ध्यान से सुनना है। ऐसा कोई नंबर जो कि इन दोनों नंबर से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए, इन दोनों नंबर से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। तो थोड़ा दिमाग को चलाइए, तो दिमाग को चलाएंगे तो आपको यहाँ पर ऐसा कोई नंबर की बात करें तो क्या मिलेगा, 18 मिलेगा। 18 को भैया 9 से भी डिवाइड हो जाता है और 18 को भैया 6 से भी डिवाइड हो सकता है, ठीक है। मतलब क्या बोलूंगा, 18 के ये दोनों क्या है, मल्टीपल है, ठीक है। ये क्या 18 के क्या है, ये दोनों मल्टीपल है। समझ में आ रहा है, ठीक है। क्योंकि देखो 18 को मैंने 9 से भी डिवाइड कर, मतलब 9 से भी डिवाइड करूंगा तो पूरा डिवाइड होगा और 6 से भी पूरा डिवाइड होगा, ठीक है। ऐसे ही आगे बात करते हैं, अगर 32 की बात करें तो भैया 32 से भी इन दोनों को क्या हो सकता है, डिवाइड हो सकता है। 32 को भी से सॉरी एक मिनट, 32 के से डिवाइड नहीं होगा, 20 मतलब 9 से डिवाइड होगा क्या, नहीं होता, ठीक है। तो ये नंबर नहीं आएगा। आगे बात करें तो 56, चलो तो कितना होगा, 56 सॉरी 36 आएगा ना, हाँ ठीक है। तो 18 का डबल किया तो यहाँ पर कितना 36, तो 36 को 9 से भी डिवाइड हो सकता है और 6 से भी डिवाइड हो सकता है। इसका मतलब क्या है, ये जो दोनों नंबर है ये क्या उसके मल्टीपल है। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से अपन ने मल्टीपल समझ लिए। तो फैक्टर और मल्टीपल के बीच में अगर कंपैरिजन की जाए तो क्या होता है, फैक्टर माने क्या होता है, ऐसा कोई नंबर जो कि क्या हो, उन जो गिवन दो नंबर है उनसे डिवाइड हो जाए तो उस नंबर को क्या कहा जाता है, फैक्टर कहा जाता है। अब मल्टीपल की बात करें तो ऐसा कोई नंबर जिसको क्या करे, जो दोनों नंबर है वो उससे डिवाइड पूरी तरीके से हो जाए तो उस नंबर को क्या कहा जाएगा, एलसीएम सॉरी कॉमन मल्टीपल कहा जाएगा, ठीक है। एलसीएम तक अभी पहुंच नहीं किया, अभी तक अपन क्या पढ़े, कॉमन फैक्टर पढ़े और उसके साथ कॉमन मल्टीपल पढ़े हैं, ठीक है। तो ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको 6 और 9 का केस। और उसी तरीके से यहाँ पर कॉमन फैक्टर और कॉमन मल्टीपल दोनों चीजें अपन ने अच्छी तरीके से क्या कर लिया है, समझ लिया है। आगे बढ़ते अपन हायर कॉमन मतलब हायर कॉमन फैक्टर की तरफ और लीस्ट कॉमन फैक्टर की तरफ, ठीक है। अभी तक सिर्फ कॉमन वाली ही बात, अभी आगे क्या पढ़ेंगे, हायर कॉमन फैक्टर एंड लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब एचसीएफ एंड एलसीएम। अब मेन टॉपिक पर अपन चले जाते हैं, ठीक है। तो आगे हम समझने वाले हैं एचसीएफ मतलब हायर कॉमन फैक्टर। अभी तक कॉमन फैक्टर एंड कॉमन मल्टीपल ही आप समझे हैं। आगे क्या करना है अपने को, हायर कॉमन फैक्टर एंड लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एचसीएफ एंड एलसीएम। तो अब इस टॉपिक पर आते हैं तो इसको भी अपने को एग्जांपल से ही समझना पड़ेगा। तो अगर फॉर एग्जांपल मैंने दो नंबर ले लिए, एक 66 और दूसरा 132। सबसे पहले समझते हैं अपन एचसीएफ क्या होगा, ठीक है। अब सबसे पहले समझेंगे अपन एचसीएफ क्या होता है। तो एचसीएफ मतलब हायर कॉमन फैक्टर। तो सबसे पहले एक काम कर लेते हैं, 66 के फैक्टर निकाल कर देख लेते। तो 66 के फैक्टर क्या हो सकता है, तो यार 11 इंटू कितना बच जाएगा, 3 इंटू 2 ये हो गए। देखो 11 इंटू 3 कितना होगा 30, 33 इंटू 2 कितना होगा 66 होगा, ठीक है। तो ये इसके फैक्टर बन गए। आगे बात करते हैं 132 की। देखिए सबसे पहले फैक्टर की बात की है तो फैक्टर तो बन चुके हैं, फिर कॉमन की बात मतलब दोनों में कॉमन ढूंढना है, ठीक है। तो 132 की बात करें तो अब कितना हो जाएगा 11 इंटू 2, 11 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2। अब ऐसा क्यों हुआ तो ध्यान दीजिए, 11 3 से 33, 33 इंटू 2 किए तो अगर कितना होगा 66 एंड 62 सा कितना हो जाएगा अपने यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा 132, ठीक है। अब इन दोनों नंबर्स का अगर अपने को क्या निकालना है,
एचसीएफ निकालना मतलब हायर कॉमन मल्टीपल, हायर कॉमन मल्टीपल, ध्यान से सुनना है, ठीक है, हायर कॉमन मल्टीपल, ठीक है। देखो जैसे कि यहाँ पर वर्ड बड़ा है, मतलब चलो पहले समझ लेते इस चीज को, ठीक है। तो यहाँ पर क्या समझना है अपने को, हायर कॉमन मल्टीपल फैक्टर, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, तो ध्यान दीजिए, अब कॉमन मल्टीपल कॉमन फैक्टर की बात करें तो कॉमन फैक्टर 11 भी है, चलो भैया। दूसरा कौन है यहाँ पर हायर मल्टीपल, क्या हायर फैक्टर कितना है, कॉमन फैक्टर कितना है, तो यहाँ 3 भी है और उसके साथ साथ 2 भी है। अरे वाह, तो यहाँ पर अगर सिर्फ कॉमन फैक्टर की बात करें तो कॉमन फैक्टर यहाँ पर कितने मिल गए, 11, 3 एंड 2, 3 फैक्टर मिल गए। बट तीनों के तीनों को एचसीएफ तो अपन नहीं मान सकते, ये जो तीनों चीजें लिखा है ये एक्चुअल में है क्या, कॉमन फैक्टर। क्या है, कॉमन फैक्टर, हायर कॉमन फैक्टर नहीं। अब हायर कॉमन फैक्टर मतलब क्या होता है, तो आपको वर्ड वर्ड से समझ रहा है, हायर बोल रहा है, क्या बोल रहा है, हायर। हायर मतलब क्या होता है, बड़ा। अब बड़ा मतलब यहाँ पर देखिए 11 है, कितना है दूसरा, 3 भी है और 2 भी है, और इनमें सबसे बड़ा कौन है, तो इसमें सबसे बड़ा कौन है, 11 है। इसका मतलब ये सारे तो कॉमन फैक्टर तो है, बट अपने को हायर चाहिए, तो हायर की कंडीशन में अपने को एचसीएफ किसको मानना पड़ेगा, तो एचसीएफ मानना पड़ेगा 11 को। 11 क्या है, हायर कॉमन फैक्टर, इसे क्या बोलेंगे, 11 को ही क्या बोलेंगे, हायर कॉमन फैक्टर, ठीक है। क्यों बोलने के समझ में आ गया होगा। अब सभी तो कॉमन फैक्टर है, बट अगर हायर की बात करें, एचसीएफ की बात करें तो क्या होगा, 11। अब 11 एचसीएफ है, इसका मतलब क्या है कि 11 को इससे भी डिवाइड कर सकते हैं और इससे भी डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको एचसीएफ समझ में आ गया होगा। अब ऐसे ही बढ़ते हैं आगे अपन किसके तरफ, तो आगे बढ़ते हैं अपन एलसीएम की तरफ। अब एलसीएम माने क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब लीस्ट कॉमन मल्टीपल के एग्जांपल में अपन अगर ले लिए फॉर एग्जांपल किसे, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल बात करता 3 और 4 की, ठीक है। अब 3 और 4 का, ठीक है, 3 और 4 का अपने को निकालना है, व्हाट इज एलसीएम, एलसीएम कितना हो सकता है। तो अगर एलसीएम की बात करें, ठीक है, किसकी, 3 और 4 की, ठीक है। एक काम करते हैं, हाँ ठीक है, तो देखो 3 और 4 की बात करें, इसका मतलब ही क्या होता है कि 3 और 4 से ऐसा कौन सा नंबर है जो, ऐसा कौन सा नंबर है जो कि 3 और 4 से दोनों से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए, वही क्या होता है, मल्टीपल की कंडीशन होती है, ठीक है। तो भैया इन दोनों का एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालना मतलब उससे पहले क्या करना होगा, कॉमन मल्टीपल ढूंढना होगा। व्हाट इज कॉमन मल्टीपल फॉर बोथ, दोनों के लिए कॉमन मल्टीपल क्या हो सकता है। तो बात करें अगर, तो यहाँ पर 6 से दोनों डिवाइड नहीं हो सकते, 6 से ये डिवाइड हो जाएगा, ये मतलब 6 तो नहीं हो सकता है। 8 इससे डिवाइड हो जाएगा, इससे नहीं होगा, मतलब 8 भी उसका एलसीएम नहीं हो सकता, ठीक है। देखो जब एलसीएम की बात आएगी तो इसके ऊपर सोचना, मतलब इन दोनों नंबर से क्या होगा, वो हमेशा बड़ा होगा, उससे छोटा तो होना पॉसिबल नहीं है। समझ में आ रहा है, जब यह नेचुरल नंबर रहेंगे, ठीक है। तो क्या बोला मैंने, जब, ठीक है, यहां पर देखिए ध्यान देना अच्छे से, ठीक है। जब एलसीएम की बात करें तो एलसीएम वाला जो नंबर होगा वो इनसे हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। एचसीएफ की बात करें तो हमेशा एचसीएफ क्या होगा, इन नंबरों से क्या होगा, छोटा होगा। इसीलिए 11 इनका क्या मिला था अपने को, एचसीएफ मिला था, तो 11 इन दोनों से क्या है, छोटा ही तो नंबर है। तो अब एलसीएम की बात करें तो 8 तो नहीं है, 10 भी नहीं है, 10 दोनों से ही डिवाइड नहीं होता। फिर आगे बात करते हैं 12 की, तो वाह 12 दोनों से डिवाइड होता है, मतलब 12 इन दोनों का क्या है, कॉमन मल्टीपल है। समझ में आ रहा है, इन दोनों का क्या है, कॉमन मल्टीपल। मतलब अगर इसका मल्टीपल ढूंढे, मतलब इसके फैक्टर ढूंढे, तो उसके अंदर 3 और 4 दोनों देखने को मिलने वाले हैं। समझ में आ रहा है। आगे और बात करते हैं, ठीक है। तो आगे अपन बात करेंगे, तो आगे 24 की बात करूं तो भैया 24 भी क्या होता है, इन दोनों नंबर से क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। मतलब इन दोनों नंबर को इससे, मतलब 24 से क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं या नहीं, समझ में आ रहा है, ठीक है। आगे बात करते हैं अपन, तो आगे आ जाएगा अपना, इसके बाद क्या ले लेते हैं अपन, 36, ठीक है।
अगर 36 की बात करें तो 36 भैया 3 से भी डिवाइड होता है और 4 से भी डिवाइड हो, मतलब सॉरी यहाँ अगर बात करें 36 की तो 36 को अपन ने मतलब 3 से और 4 से दोनों से क्या कर सकते हैं, 36 को डिवाइड कर सकते हैं। सही बात है, ठीक है। अगर इसके आगे और ढूंढने तो अपने को और ढेर सारे क्या मिल सकते हैं, इसके मल्टीपल मिल सकते हैं। आगे और बात करें, इसका डबल कर दो और बढ़ जाएंगे नंबर, और आगे बहुत सारे नंबर अपन इसके आगे बढ़ा सकते हैं, पर अपने को समझना है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो चलो बात करते, तो यहाँ पर कॉमन मल्टी मतलब यहाँ पर अगर मल्टीपल की बात करें 3 और 4 की, तो यहाँ पर बहुत सारे मल्टीपल मिले, 12 भी है, 24 भी है और क्या है 36 भी है, पर ये सारे क्या उसके कॉमन मल्टीपल है। क्या है, कॉमन मल्टीपल, ठीक है। पर अपने को लीस्ट कॉमन मल्टीपल देखना है, मतलब लीस्ट मतलब छोटा, लोवेस्ट भी बोलते हैं कभी कभी इसे, ठीक है। लोवेस्ट या फिर लीस्ट, लीस्ट मतलब सबसे छोटा। अब इसमें सबसे छोटा कौन है भैया, तो सबसे छोटे की बात है तो भैया ऑब्वियसली यहाँ पर कौन आएगा बीच में, तो अपना आएगा 12, ठीक है। तो 12 को मानेंगे अपन इसका क्या एलसीएम, तो एलसीएम इसका कितना है 12 है। तो ये अपन ने सारा कंसेप्ट समझ लिया कि इसका एचसीएफ एंड एलसीएम का, ठीक है। एलसीएम और एचसीएफ में यही सारी चीजें होती है। देखो मैं डायरेक्ट आपको सारे फैक्टर्स वगैरह निकाल के सारी चीजें इंफॉर्मेशन बता सकता था, पर उसमें सारे कंसेप्ट क्लियर होना पॉसिबल नहीं था। अपन ने एक एक वर्ड का मीनिंग समझ के उसमें क्या होता है वो सारी चीजें समझ के अपन ने सबसे पहले एचसीएफ क्या होता है वो भी समझ लिया और एलसीएम क्या होता है ये भी समझ लिया है। आगे अपने को इसके क्या देखना है क्वेश्चन, बट क्वेश्चन पर बताने से पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगा। जैसे कि बात करते हैं अपन यहाँ पर दूसरा कोई नंबर लेते हैं 3 और 4 के अलावा, 3 और 4 तो रहने तो देखिए ध्यान दीजिए क्या करते हैं। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने कोई एक 12 नंबर ले लिया और दूसरा 15, अब दोनों का क्या निकालना है मुझे, एलसीएम और एचसीएफ दोनों चीजें निकालना है। ये सारी चीजें समझ गई होगी तो मैं इसे इरेज कर लेता हूं। तो आगे बात करूंगा मैं 12 और 15 की। अब मुझे क्या करना है, ये दोनों नंबर का एलसीएम और एचसीएफ दोनों चीजें निकालना है। तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले भैया इनके फैक्टर ढूंढ लो। देखो दोनों चीजें मैंने बता दिया। अगर एलसीएम देखो इसे ही अपन रिमाइंड करके थोड़ा सा समझने की कोशिश की तो देखो एचसीएफ निकालना काफी आसान है। एचसीएफ मतलब ऐसा कोई नंबर जो कि इसके दोनों को से मतलब दोनों को क्या हो जाए उस नंबर से डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो अगर ऐसे नंबर की बात करें तो दोनों को कौन से नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, तो 3 ऐसा नंबर है। 3 से ऊपर और कोई नंबर है क्या जो इन दोनों से डिवाइड हो जाए, नहीं। 3 12 से भी डिवाइड हो जाए और 15 से भी डिवाइड हो जाता है, ठीक है। इसका मतलब 3 क्या है उसका, 3 क्या है उसका एचसीएफ, ठीक है। आगे बात करते हैं एलसीएम की। तो एलसीएम मतलब क्या होगा कि इन दोनों नंबर, ठीक है, ऐसा कौन सा नंबर है जिनको इन दोनों नंबर से अगर डिवाइड करें तो पूरे तरीके से वो डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो वो नंबर भी अपने को ढूंढना है। तो अब ये ढूंढने की प्रोसेस को भी थोड़ा सा समझ लेते हैं, कैसे पता कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो कॉमन फैक्टर, हायर कॉमन फैक्टर की बात करें तो जैसा कि 12 और 15, तो इनके फैक्टर निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो इसके फैक्टर कितने हो गए, 2 × 2 × 3, और इसके कितने हो जाएंगे 5 × 3, ठीक है। दोनों में कॉमन फैक्टर सबसे एचसीएफ ढूंढना है, ठीक है। अब बहुत सारे मिले फैक्टर तो उसमें सबसे बड़ा फैक्टर मतलब क्या होगा एचसीएफ, बट यहाँ पर सिर्फ कॉमन फैक्टर देखो, क्योंकि कॉमन के अलावा मतलब एक ही कॉमन है, उसके अलावा दूसरा कोई एक है नहीं, तो वहां पर कोई ढूंढने वाली बात नहीं रहेगी। तो यहाँ कॉमन कौन है, 3 है। इसीलिए मैंने अभी ही बताया था कि इसका भैया एचसीएफ की बात करें तो कितना होगा, एचसीएफ होगा 3। समझ में आ गया। अब आगे बात करते हैं अपन एलसीएम की। तो एलसीएम के समय क्या करेंगे अपन, तो एलसीएम अगर आपको निकालना है तो एलसीएम निकालते वक्त क्या करना पड़ता है, इसके अंदर की जितनी भी चीजें सारी चीजें उसके अंदर आ जाती है। मतलब आपने सेट कभी तो भी चैप्टर का नाम सुना होगा, उसके अंदर जो यूनियन मतलब उसमें सारी चीजें, बट कॉमन चीजें 10 बार नहीं 1 बार लेना है, ठीक है। 10 बार मतलब उसमें कॉमन चीजें भी जो है वो सिर्फ 1 बार आएगी। डबल अपन उसको ले सकते हैं क्या, नहीं, वो चाहे कितनी बार भी होती हो, ठीक है। तो जैसे कि बात करें तो अब इसका अगर किसकी बात करेंगे आगे, एलसीएम की। तो एलसीएम के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले सारी चीजें आ जाना चाहिए। मतलब यहाँ पर 2 2 यहाँ पर तो नहीं है पर ऊपर तो है, तो उनको पहले 2 2 लिख लेते हैं। फिर आगे यहाँ 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो यहाँ पर भी है, तो 2 बार लेंगे क्या, नहीं, सिर्फ 1 बार। तो 1 बार 3 ले लिए, और दूसरा कौन है
5। अब इन सभी का अगर मल्टीप्लाई करते तो 5 इंटू 13 3 15 हो गया, 15 और 30 30 और ये हो जाएगा 60। इसका मतलब क्या है कि 60 क्या है, इसका एचसीएफ है। क्यों है? क्योंकि 60 को भैया अपन 12 से भी डिवाइड कर सकते हैं और 15 से भी डिवाइड कर सकते हैं। समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 3 क्या है आपका एचसीएफ है और एलसीएम कितना है 60 है। अब ये सारी चीजें समझने के बाद इसके एक दो एग्जांपल समझ लेते हैं, ठीक है। इसके साथ फिर अपन अपना टॉपिक को करते हैं खत्म। देखिए यहाँ पर सबसे मेन ये आज ये टॉपिक लेने का पीछे का रीजन यही था कि आपको इन दोनों चीजों का ज्यादा से ज्यादा अच्छा नॉलेज हो, ठीक है। इसके एग्जाम्पल तो बहुत सारे हैं, अपन एग्जाम्पल लेंगे, बट उससे पहले ये सारी चीजों का एक जो टॉपिक है ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो देखिए इस केस में क्या होगा, तो अपने को यहाँ पर एलसीएम एचसीएफ दोनों चीजें फाइंड आउट करनी है। तो मैंने बताया उसके पहले क्या करना होगा, अपने को इनके क्या ढूंढना होगा, फैक्टर। तो अगर 42 की बात करूं तो 42 के फैक्टर क्या हो सकते हैं, तो 42 के फैक्टर की अगर बात करें तो इसके फैक्टर हो जाएंगे 2 इंटू, ठीक है 21 बच गया। 21 बच गया तो 21 के फैक्टर क्या हो सकते हैं, तो 21 के फैक्टर हो सकते हैं 7 इंटू 3। अगर 7 इंटू 3 21, 22 इन 1 इंटू 2 किए तो कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। ये इसके फैक्टर हो गए। फिर 63 के अगर फैक्टर की बात करते हैं, ठीक है, तो 63 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, तो पहला हो जाता है 6 इंटू 9, बट 6 इंटू 9 के भी फैक्टर बन सकते हैं। 6 के फैक्टर बन जाएंगे कितना 2 इंटू 3। और 9 की बात करें तो 9 के फैक्टर कितने बचेंगे 3 इंटू 3, ठीक है। अब आगे 140 की बात करते हैं तो 140 के फैक्टर क्या बन सकते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले 10 इंटू 14 होगा। अब 10 के फैक्टर बनाते हैं तो 10 के फैक्टर क्या बन जाएंगे, सबसे पहले अब देखो 10 और 14 हो गया तो 10 के फैक्टर क्या बन जाएंगे 5 इंटू 2। और 14 की बात करें तो कितना हो जाएगा 7 इंटू 2। इस तरीके से इसके भी क्या मिल गया फैक्टर। अब इसके अंदर आपको एचसीएफ और एलसीएम समझना है। तो एचसीएफ और एलसीएम समझना है तो क्या करेंगे, सबसे एचसीएफ मतलब भैया हायर कॉमन फैक्टर और कॉमन हायर, सबसे पहले कॉमन देखो तो यहाँ कॉमन फैक्टर 2 भी है, ठीक है, और 3 भी है। सभी जगह 2 3 यहाँ नहीं है, ठीक है। तो मतलब सभी जगह अगर कॉमन की बात करें तो कॉमन क्या दिख रहा है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 यहाँ पर नहीं है, ठीक है। एक मिनट, ठीक है। तो 3 की तो बात नहीं कर सकते। 7 सभी जगह है क्या, नहीं, यहाँ दोनों में पर यहाँ नहीं है। 5 की बात करें तो 5 यहाँ अकेला यही पर है, ऊपर कहीं पर भी नहीं है। बट अगर 2 की बात करें तो 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। मतलब सभी जगह कॉमन फैक्टर कितना है, तो अपना कितना है 2 है, ठीक है। पर हायर कॉमन फैक्टर इसको बोल सकते कि इसके अलावा और कोई दूसरा फैक्टर दिख रहा है क्या, कॉमन नहीं दिख रहा है, तो 2 ही है। इसका मतलब एचसीएफ अपन ने यहाँ पर कितना मान लिया 2 मान लिया। अब आगे बात करेंगे एलसीएम की। तो एलसीएम समझना है तो एलसीएम के केस में क्या करना है अपने को, तो ध्यान देना। अब एलसीएम के केस में मैंने बताया था कि यार सारे फैक्टर्स का क्या कर दो आप सम कर दो, ठीक है, मतलब सारे फैक्टर्स इसके अंदर ले लो। तो सबसे पहले जैसे कि बात करते 2 सभी जगह कॉमन है तो 2 को 10 बार लेंगे, के वाले 2 को कॉमन वाले नहीं, एक ही बार आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ 2 बार है तो इसको तो भैया लेना पड़ेगा, पर पहले 2 की बात करिए कॉमन की। फिर 7 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, पर अभी लेना कितनी बार टाइम है 1 टाइम, ठीक है। फिर आगे बात करते हैं 3 की। तो 3 यहाँ पर एक टाइम है, यहाँ पर भी एक टाइम है, ठीक है। तो यहाँ वाला 3 एक बार आ गया, ठीक है। आगे तो यहाँ पर सब हो गया, तो ये वाला इसके साथ कॉमन आ गया, ये वाला इसके साथ। अब 2 3 बच गए थे तो 2 3 को भी यहाँ पर लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके अंदर क्या कॉमन था, तो 2 था और दूसरा क्या था 7 कॉमन था। इसके अलावा 5 और 2 और बचा है तो इनको भी यहाँ पर लिखना पड़ेगा और सभी का कर दो आप मल्टीप्लाई। तो क्या हो जाएगा 7 इंटू 2, थोड़ा बड़ा एग्जाम्पल था इसलिए आपका एलसीएम भी थोड़ा बड़ा आ रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर सबसे पहले तो 7 इंटू 2 14 हो जाएगा। 14 3 सा कितना हो जाता है अपना, 14 3 सा हो जाता है 42। 42 इंटू अगर आपने कितना, चलो तो यहाँ तक अपन चलते पहले 42 तक, ठीक है। 42 तक यहाँ तक पहुंच गए। अब आगे क्या करेंगे 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा अपना यहाँ पर 9 और ये कितना हो जाएगा 45 ये हो जाएगा 90। अब भैया इसको मल्टीप्लाई कर दो, काम खत्म। तो 0 को जैसा का वैसा, ये 18 हो जाएगा, कैरी 1 आ जाएगा और ये 36
37, मतलब इसका एलसीएम कितना होगा 3780, कितना हो गया 3780। इस तरीके से इसका क्या निकाल लिया अपन ने, एलसीएम भी निकाल लिए। तो इस तरीके से ये सारी चीजों को क्या करना होता है, फाइंड करना होता है। बिल्कुल डरिए मत, इतना बड़ा नंबर कैसे, अब यह नंबर्स बड़े थे तो अपना आंसर भी क्या आएगा, बड़ा आएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर अपन ने इसके एलसीएम को भी समझ लिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसी तरीके से अपन बहुत सारे एग्जाम्पल लेकर मैं आगे होमवर्क के लिए आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा, उसके अंदर आपको क्या करना है, वही नंबर्स को चेक करना है कि आंसर बरोबर आ रहे, मतलब कुछ उन एग्जाम्पल को सॉल्व करके आपको बताना है कि उसके आंसर भैया बरोबर आ रहे हैं या नहीं। ठीक है, थैंक यू।